आपको प्रधानमंत्री की मोदी का जो भाषण आज का होने वाला है वो इतना शक्तिशाली होगा कि इनके पाकिस्तान वालों को पता नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे जो डीजीएमओ, डीजीएओ और डीजीएनओ हैं, इन लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एक भी शब्द जो था वो मिंच नहीं था। एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर एंड लाउड। और ये जो शब्द उन्होंने बताए हैं कि अब अगर कुछ किया तो आपको सही रास्ता दिखा दिया जाएगा, और आप जितना भी प्रसन्न होना चाहते हैं अपने झूठ के प्रचार से, वो होते रहिए, लेकिन आज आप ये देख लेंगे कि वहां क्या होने वाला है। और ये इनको इतनी घबराहट है। देखिए, इनसे ज्यादा घबराहट चीन और तुर्की को है। उनका दिया हुआ जो सामान है, उस सामान का इन्होंने खिचड़ी बना करके और उसको बाहर फेंक दिया है। तो JF-17 है, आपको शायद ज्ञात होगा, आई एम श्योर, मैं अभी पिछले डिस्कस कर रहे थे कि एक उन्होंने पेड आर्टिकल ब्रिटिश डेली में छपवाया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि JF-17 ने ये किया, JF-17 ने वो किया। उसकी वजह मैं बताता हूं। देखिए, उनको घबराहट है कि उनका इक्विपमेंट खराब है, और JF इज जंक फाइटर, और जंक इज द पायलट, फाइटर इज द फाइटर। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जंक हैं। आपका इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। 7 मई को जो हुआ, 7 मई ऐसी परिस्थिति में दोनों देश थे कि 14-15 दिन से लगातार वहां टेंशन थे। दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरह अलर्ट मोड में थी और हाईएस्ट लेवल ऑफ रेडीनेस में वो लोग थे। बावजूद उसके टोटल सरप्राइज, एब्सोल्यूट डिसेप्शन, 24 की 24 मिसाइल ठिकाने पर, 9 आतंकवादी अड्डे नष्ट, 100 आतंकवादी खत्म। ये मोदी का प्रण था जो 22 मिनट में हमने खत्म करके उनको दिखा दिया। तो ये आपको बात समझने की है कि ये एक मोदी का प्रण 22 मिनट में भारत की सेनाओं ने करके दे दिया। आज वो जो बोलेगा उसको खत्म करने में कितना टाइम लगेगा और उसका डेवस्टेशन उस देश में कितना होगा, ये बात हमें समझने की है। एक बात और बता दूं कि उस समय, उसके बाद उन्होंने जो प्रयास किया, पता नहीं कितने कहां से वो ला करके वो खिलौने उन्होंने उड़ाए हवा में। 100% कोई दुनिया में इसका उदाहरण नहीं है। कहीं भी कितने भी चला, 200 आपका आयरन डोम है या कोई सा भी उसका डिफेंस सिस्टम है, कहीं ना कहीं छेद जरूर होता है उस डिफेंस सिस्टम में। हमने सारे 100% उनके जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आए थे सबको डिस्ट्रॉय किया। ये मैसेज गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान आज घुटने पर है। उनके 9 एयरफील्ड नहीं, मैसेज गया है सर। आप जो JF-17 की बातचीत कर रहे थे, पेड आर्टिकल लिखवा ले चीन, लेकिन JF-17 उनका कितना ताकतवर है कि LOC तक पार नहीं कर पाया। भारतीय डिफेंस सिस्टम के आगे तो छोड़ दीजिए, वो दुनिया देख रही है, और जो इसको जानने वाले लोग हैं समझ रहे हैं। चीन अपना छाती पीट रहा होगा, पाकिस्तान अपना छाती पीटेगा, लेकिन SP सिन्हा सर वो कहते हैं ना कि कह के मारना, वो भारतीय सेनाओं ने किया। मारा, कहा, फिर मारा, फिर कहा, फिर कहा, फिर मार दिया। और आज तो सबूत दिखाया कि नूर खान, रहीम यार खान बेस किस तरीके से तबाह हुआ। और जो शैलेंद्र सिंह सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि आतंकियों ने कहा था कि जाओ मोदी को जाकर बताना, तो हो सकता है कि यह भी मैसेज जाएगा कि देखो बताने का मतलब होता क्या है। देखिए राकेश, ऐसा है कि जनरल मुनीर अपना बैटल अप्रिसिएशन में टोटली गलत हो गए। उन्होंने सोचा कि कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह से रिएक्शन आएगा मोदी जी के द्वारा, कभी सोचा नहीं था सपनों में। मैनेजमेंट में हम लोग को सिखाया जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कोई फैसला लेने से पहले आप तौलते हो क्या खोओगे क्या पाओगे। यदि पाने की मात्रा ज़्यादा होगी तो फैसला उचित है, यदि खोने का मात्रा ज़्यादा है और वो फैसला लेते हो तो आप बेवकूफ़ हो। ये जनरल मुनीर की सोच, उनकी सोच क्या थी? सोच थी कि हम ये आतंकवाद करेंगे, हिंदू मुस्लिम दंगा करवाएंगे हिंदुस्तान में, और वहाँ वॉर का खतरा आएगा, पूरा देश हमारे पीछे खड़ा हो जाएगा, हम या तो एक्सटेंशन लेंगे या कू करेंगे और हम डिक्टेटर बन जाएंगे। ये पूरा गेम था। ये उसने सोचा नहीं था कि मोदी जी इंडस वाटर ट्रीटी कर देंगे, ये कर देंगे, एम्बेसी कैंसिल, एम्बेसी का स्टाफ ख़त्म, कोई ट्रेड नहीं, ये सब एयरपोर्ट बंद, एयर स्पेस बंद। सोचा नहीं था कि इस स्केल पे अटैक आएगा, काउंटर अटैक आएगा। वहीं गलत हो गया। अब चक्कर है कि अपने ओखली में तो सर डाल दिए हो, अब तो तुमको कुचला जाएगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर द कंसिक्वेंसेस। तो ये है खेल। तो एक मैं कहना चाहता हूं कि जो पुराने ज़माने में एक राजा दूसरे राजा का आकलन करता था कि वो उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, जनरल मुनीर टोटली गलत हो गया मोदी जी को तौलने में। और लेकिन ISIS शुरू से तौल रखा है मोदी जी को।
2000 से उनको मारने की कोशिश हो रही थी। इशरत जहां को भेजा गया मारने के लिए, लेकिन देवी कृपा है, मोदी जी को छू नहीं सकता। फिरोजपुर में पुल पे ही वाज सिटिंग डक, मोदी जी। उस समय की पंजाब सरकार वाज इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी, नहीं हुआ, मोदी जी बच गए। जिसको देवी कृपा हो उसको कोई नहीं छू सकता। तो सारांश में मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार पाकिस्तान ने गलत नंबर डायल किया है और अब तड़पा तड़पा के मारेंगे मोदी जी। जो मजा चूहा को तड़पा तड़पा के मारने में है, वो मजा चूहा को गर्दन काटने एक स्ट्रोक में डालने में नहीं है। मैं तड़प तड़प के देखना चाहता हूं पाकिस्तान को, और वो रहम की भीख मांगे, हम भीख नहीं देंगे और तड़पाएंगे। राकेश, यही मेरी सोच है। नहीं, वो ऑलरेडी तड़प रहा है सर, वो ऑलरेडी तड़प रहा है सर। वो सब आप लोगों जैसे सैनिकों और अधिकारियों की बदौलत वो तड़प रहा है और वो भीख मांग रहा है, और ये मांगता रहेगा। उसकी नियति अब तय हो चुकी है हिंदुस्तान के हाथों। तो जेटली सर, हमने सुना था शहबाज शरीफ रात को 12 बजे पता नहीं क्या खा पी कर आ गए थे, और एक ऑपरेशन पता नहीं किस दुनिया में लॉन्च किया था, क्या क्या बातें कही। तो एक जवाब उस पर भी आएगा और वो बनता भी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने किया है, वीडियो गेम दिखा दिया, पता नहीं क्या क्या दिखा दिया, उनके बड़े बड़े पत्रकार पुरानी क्लिप्स उठाकर लेकर आने लगे। तो ये प्रोपेगेंडा वॉर का भी जवाब मिलेगा, और दुनिया पहले ही उसकी सच्चाई देख रही है। और भारतीय सेनाओं ने तो पहले ही कह दिया कि भाई ये पाप का घड़ा भर चुका है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबूत दिखा दिखा कर। देखिए, पाकिस्तान में एक गठबंधन है, मुजाहिदीन, मिलिट्री और मुल्ला। ये तीनों सब एक ही हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनको विश्व में शांति से कुछ लेना देना नहीं, इनको सिर्फ आतंकवाद से ही लेना देना है। और ये पूरी दुनिया में आज अगर कोई लीडर उभर के उतरा है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी उतरे हैं, जो उनकी पॉलिसी भी जीरो टॉलरेंस जिसको बोलते हैं, टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। तो पूरी दुनिया में बाकी देश जिस चीज के लिए आंख बंद करके बैठे हुए थे, आज भारत खुल करके उस मैदान में आ चुका है कि आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा करना अति आवश्यक है। अगर विश्व में शांति चाहिए, हार्मनी चाहिए, लोग प्यार से रहें, बिना कास्ट, क्रीड, रिलीजन के अलावा सब मिलजुल करके रहें, तो आतंकवाद को समूल नष्ट करना होगा। ये छोटा मोटा गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद, अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद, ऐसा कुछ नहीं है। आतंकवाद आतंकवाद है, और उसका जो शुरुआत है वो पाकिस्तान से होती है, और पाकिस्तान से पूरी दुनिया में सप्लाई होती है। तो आज अगर पाकिस्तान कटोरा लेकर के दुनिया में घूमना शुरू हो गया, तो ये अपनी पुरानी गलतियों के बेस के ऊपर ही हो रहा है। आज उसके पास ना पैसा है, और अभी पानी भी बंद हो गया उसकी खेती भी बंद हो जाएगी। सिंधु ट्रीटी पहली बार 65 में हमने कुछ नहीं किया, 71 की लड़ाई में भी कुछ नहीं किया, लेकिन अब मोदी जी ने 1 मिनट में सबसे पहला काम किया कि भैया इनका पानी बंद करो। तो जैसे हुक्का पानी बंद होगा तो ये लोग लाइन पे आ जाएंगे। तो ये प्यार की भाषा समझते नहीं हैं। तो ये वही रामधारी सिंह दिनकर जी की जो 4 लाइनें थी, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब यही होगा इनके साथ। ये लोग प्यार की भाषा नहीं समझते।